आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेगी प्रियंका गांधी। प्रत्याशी ज्योत्सना महंत की पक्ष में करेगी प्रचार। छत्तीसगढ़ आगामी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मद्देनजर दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत की पक्ष में प्रचार करेगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बाद प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा है। प्रियंका वाड्रा के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रियंका गांधी आज सुबह 11:45 पर बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां से कोरबा के लिए रवाना होगी। 12:30 बजे कोरबा पहुंचकर चिरमिरी में आयोजित सभा में शामिल होगी। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक चुनावी सभा में शामिल होगी। 1:35 पर कोरबा से बिलासपुर के लिए प्रियंका गांधी रवाना होगी। दोपहर 2 बजे प्रियंका बिलासपुर से यहां पर मध्य प्रदेश के दौरे के लिए रवाना होगी। सीएम ने मजदूरों संग खाई बोरेबासी। भूपेश बघेल विष्णुदेव ने चोखा बासी का स्वाद। मुख्यमंत्री बोले मेरा सौभाग्य। बैजू ने कहा भाजपा श्रमिक विरोधी। बीते दिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चा रही बोरेबासी की। प्रदेश के श्रमिकों का यह भोजन जो है सियासी पर चेहरों की जुबान पर चटकारे के साथ चढ़ा हुआ था। पक्ष विपक्ष दोनों दलों के नेता यहाँ पर बोरेबासी के साथ दिखे। कांग्रेस के नेताओं ने बोरेबासी भोज के आयोजन यहाँ पर करवाए। मुख्यमंत्री शाह ने श्रमिकों के साथ बासी खाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह ने रायपुर में सबसे पहले दिन की पर शुरुआत श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाकर किया। कार्यक्रम में श्रमिकों को भी सम्मान किया गया। भाजपा और कांग्रेस के बीच श्रमिकों के इस भोजन और मजदूर दिवस को लेकर बयानबाजी भी देखने को मिली। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। 2 दिन बंद रहेगी सभी शराब दुकानें, आदेश जारी। देश में इन दिनों चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां 2 चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। वहीं तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 मई को होना है। इस बीच अब तीसरे चरण के मतदान से पहले मदिरा प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बता दें कि कोरिया जिले में लोकसभा चुनाव को निष्पक्षतापूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से 5 मई से 7 मई तक मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। नक्सलियों ने स्वीकारा, लेकिन भूपेश का बताते हैं फेक एनकाउंटर। अमित शाह बोले नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। रिटायर आईएफएस अधिकारी ने बीजेपी किया ज्वाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के न्योते को लेकर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उन्होंने दुत्कार दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से मतलब है, उसे सिर्फ माइनॉरिटी से मतलब है। शाह ने कहा कि जनता सब समझ चुकी है। वो यहाँ पर नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार इसे जड़ से उखाड़ फेंकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा कटघोरा में हुई। इस दिन आ सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट। मानसिम की तैयारी पूरी। 10वीं 12वीं के छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारी पूरी कर ली है। मानसिम ने तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के बाद यानी 7 मई के बाद परीक्षा परिणाम जारी कर सकती है। गाली गलौज से डरी राधिका खेड़ा का रोते हुए वीडियो वायरल। बोली मैं पार्टी से इस्तीफा दे रही हूं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी में फिर से बवाल मच गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा को लेकर पार्टी में हलचल मच गई है, जिसके बाद अब जल्द ही राधिका खेड़ा पार्टी से इस्तीफा भी दे सकती है। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट पर जो है कांग्रेस नेताओं को आगाह भी किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस बारे में खुलासा करेगी। उन्होंने ट्वीट से यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने यह बात किसके लिए लिखी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ। इस दौरान राधिका खेड़ा का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे रो रही है। बिलासपुर की पॉज कॉलोनी में सेक्स रॉकेट पड़ी रेड। कोलकाता से कॉलगर्ल बुलाते थे एजेंट। संदिग्ध हालत में पकड़े गए युवक युवतियां। आपत्तिजनक वस्तु मिली। बिलासपुर शहर के पॉज कॉलोनी में सेक्स रॉकेट का भांडाफोड़ हुआ है। एजेंट कोलकाता से कॉलगर्ल बुलाकर पॉज कॉलोनी अस्मा सिटी फेज 2 अमेरी स्थित साई अपार्टमेंट गोकुल धाम में किराए के मकानों में देह व्यापार करा रहे थे। 5 महिला समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सिविल लाइन सीएसपी और प्रशिक्षु आईपीएस उमेश कुमार ने शिकायत के बाद छापेमारी की। सक्री के अस्मा सिटी फेज 2 और गोकुल धाम पार्क के मकान में देह व्यापार की शिकायत मिली थी। पुलिस ने जब छापेमारी की तो युवक और युवतियां संदिग्ध हालत में पकड़े गए। भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट से जमकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और संचार विभाग अध्यक्ष सुनील आनंद के बीच विवाद का वीडियो सामने आने के बाद यहां पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता सुनील आनंद शुक्ला और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका का कार्टून पोस्ट ट्विटर पर पोस्ट कर बड़ा हमला किया।
महिलाओं के खाते में पहुंची महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त। विष्णुदेव शायद सरकार ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी है। इसके तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई है। सीतापुर की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आज महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त दे दी है। उन्होंने सभी माताओं बहनों से अपना अपना खाता चेक करने की बात कही। कोरबा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल, वोट देने वाले मतदाताओं को सामान खरीदने पर मिलेगी 20 से 25% छूट। 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग। कोरबा जिले में 100% मतदान हो, इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कोशिशों पर जुटी हुई है। कारोबारियों ने मतदाताओं के लिए लुभावनी स्कीम निकाली है। कोई व्यक्ति मतदान देने के बाद अगर उंगली पर नीली स्याही दिखाता है तो सामान खरीदने पर उसे 20 से 25% की छूट दी जाएगी। नंदी में मिल रहा शराब फैक्ट्री से निकला केमिकल युक्त पानी, पशुओं, जलीय जंतु और फसलों को हो रहा नुकसान। प्रबंधक को एसडीएम ने जारी किया नोटिस। मुंगेली जिले की सरगांव तहसील के ग्राम धूमा के ग्रामीणों ने गांव में मौजूद भाटिया वाइन मर्चेंट शराब फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां के ग्रामीणों का आरोप है कि शराब फैक्ट्री से केमिकल युक्त पानी जो है नदी में बहाया जा रहा है। वहीं शराब निर्माण के दौरान फैलने वाली बदबू और केमिकल युक्त पानी से आने वाली यहाँ पर दुर्गंध से आसपास के आधा दर्जन गाँव के लोग काफी परेशान हैं। नौकरी के नाम पर ठग के झांसे में फंसा युवक, किस्तों में भरे लाखों रुपए गहने भी दे दिए। गौरेला पेंडा मारवाही में एक शख्स ने रेलवे में नौकरी लगाने और शादी कराने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। पीड़ित युवक ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 2 साल के श्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने करीब 9 साल पहले पेंड्रा के भर्रापारा के रहने वाले एक युवक से पर रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर कई अलग अलग किस्तों में 17 लाख रुपए और कुछ जेवर ठगे थे। शादी में हुई किशोरी और युवक की मुलाकात, फिर शादी का झांसा देकर कई बार बनाए संबंध, आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। हालांकि नाबालिग लड़की के शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा में 75% हरा सोना की खरीदी, 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा खरीदा जा रहा। तेंदुपत्ता रेट बढ़ा तो ग्रामीणों में खुशी। दंतेवाड़ा जिले में हरा सोना के नाम से चर्चित तेंदुपत्ता की लगभग 75% खरीदी हो गई है। इस बार 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी की जा रही है। यही वजह कि यहाँ पर फंडों में तेंदुपत्ता बेचने किसानों की कतार अब भी लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर पिछले साल तक सिर्फ 7 दिन तक ही लगभग 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी की जाती थी, लेकिन इस बार 1,500 रुपये बढ़कर इसकी कीमत 5,500 रुपये हो गई है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, जिले में जल्द शुरू होगी निःशुल्क एडमिशन, छात्र ऐसे उठा सकेंगे लाभ। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की अभिनव पहल नव गुरुकुल में निःशुल्क 18 माह के आवासीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोर्स के लिए एडमिशन पुनः शुरू हो चुका है। इस संबंध में चयनित छात्रों को आवास व भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। ज्ञात हो कि योजना के तहत कोर्स पूरा करने के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को जॉब की यहाँ पर सुनिश्चितता रहेगी। इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए उम्र 17 से यहाँ पर जो है 29 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास आउट या 12वीं की पास निर्धारित की गई। इस संबंध पर एडमिशन की प्रक्रिया के अनुसार नव गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए से पहले 10वीं स्तर तक यहाँ पर मूलभूत गणित का टेस्ट पास करना होगा। आयुष्मान से फ्री इलाज हुआ बंद, बस्तरिया इस तरह लड़ रहे हैं मौत से, इलाज के दर दर भटक रहे हैं परिवार। बस्तर में सामान्य से कुछ बड़ी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अपनों के इलाज के लिए लोग राजधानी रायपुर, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम इलाज के लिए जाते हैं। ऐसे में इनके लिए आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए काम में आता था, लेकिन बस्तर जिले से समेत लगभग सभी बड़े अस्पतालों ने इससे इलाज की व्यवस्था को बंद कर दिया है। ऐसे में बस्तर के मरीजों की जान जोखिम में आ गई है। पिछले कुछ महीने में 2 दर्जन से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ लोग बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान के भरोसे बाहर गए हैं, लेकिन निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वे इलाज के लिए यहां से वहां भटक रहे हैं और अंत में उन्होंने अपने को खो दिया। पोल्ट्री फार्म संचालक से 11 लाख की ठगी, चूजा मंगाने किया आर्डर, ऑनलाइन पेमेंट लेकर हरियाणा के कारोबारी ने बंद किया मोबाइल, धोखाधड़ी का केस दर्ज। बिलासपुर में पोल्ट्री फार्म संचालक से हरियाणा के कारोबारी ने 11 लाख रुपए की ठगी कर ली। पोल्ट्री फार्म संचालक ने 20,000 रुपए चूजों के लिए ऑर्डर दिया था, जिसके लिए ऑनलाइन पेमेंट किया। पैसे लेने के बाद जो है कारोबारी ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। इस मामले की शिकायत पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। मामला मथुरी थाना क्षेत्र का है।
चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की किल्लत, सड़क पर उतरे क्षेत्रवासी, कहा पानी नहीं तो वोट भी नहीं। राजधानी रायपुर से सटे परसुलीडीह के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वासी में पानी की किल्लत से रहवासी परेशान है। इस समस्या के चलते कॉलोनी वासी सड़क पर उतरकर चुनाव बहिष्कार करने मजबूर हो चुके हैं। इससे पहले भी कॉलोनी निवासी पानी को लेकर चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दे चुके हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि 4000 की आबादी वाले क्षेत्र में जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही के चलते अब तक लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच सका। न विधायक न सरपंच न यहाँ पर नगर निगम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को अब कुछ ही दिन बाकी हैं। भाजपा का बुद्धिजीवी सम्मेलन विजन ऑफ विकसित भारत, आज भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े होंगे मुख्य अतिथि। भाजपा आज राजधानी रायपुर में एक महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी सम्मेलन विजन ऑफ विकसित भारत 2047 का भारत आयोजित करने जा रही है। साथ ही यहाँ पर कार्यक्रम के संयोजक CA अमित, यहाँ पर चिमनानी, डॉक्टर विमल चोपड़ा और तमाम यहाँ पर अधिकारी, यहाँ पर मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ मंत्री राम विचार नेता व पश्चिम के विधायक पूर्व मंत्री राजेश उन्नत मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम संयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे होगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर से व्यापारी, यहाँ पर CA, डॉक्टर, वकील, अर्थशास्त्री, कलाकार, प्रोफेसर, शिक्षक, पूर्व अधिकारी, सेना के जवान, सामाजिक संस्थानों के प्रमुख, इंजीनियर व 15 से ज्यादा फील्ड के प्रोफेशनल मौजूद रहेंगे। गर्दन काटने वाले बयान पर बीजेपी विधायक अडिक रिकेश सेन बोले माफी मांगने को तैयार, लेकिन पहले कांग्रेस इमरान मसूद का टिकट काटे। दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन गर्दन काट देने वाले बयान पर अब भी अडिग हैं। सेन बोले कि उन पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। वे यहां पर बयान को लेकर माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस इमरान मसूद का भी टिकट काटे। मसूद ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट दूंगा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उन्हें कांग्रेस से प्रत्याशी बनाकर टिकट दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी उठाव नहीं होने से समितियों में सड़ रहा धान, आखिर शॉर्टेज का कौन भुगतेगा खामियाजा। मुंगेली जिले से बड़ी खबर, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी मुंगेली जिले में धान का उठाव अब तक नहीं हो पाया है। विपणन विभाग की लापरवाही का खामियाजा समितियों को भुगतना पड़ेगा। जहां धूप, बारिश और चूहों के बारदाना को कुरतने से धान पड़े यहाँ पर सड़ रहा है। समिति के सदस्य इस बात से चिंतित है कि अगर जल्द धान का उठाव नहीं हुआ तो शॉर्टेज की भरपाई कैसे करेंगे। मतदान करने वालों को अस्पताल की फीस में मिलेगी छूट। 100 से अधिक डॉक्टरों ने 8 मई को 50% डिस्काउंट देने का किया फैसला। बिलासपुर जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। 7 मई को तीसरे चरण के इलेक्शन में मतदान करने वालों को प्राइवेट क्लिनिक और अस्पतालों की फीस में 50% छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट 8 मई को यानी मतदान के दूसरे दिन प्रभावशाली रहेगी। मतदान करने के दूसरे दिन इलाज कराने वालों को एक दिन अस्पताल की फीस में आधी छूट मिलेगी।